आई एम डॉक्टर अल्पना गोयल और आज इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारी एग्ज़ाम्स के साथ साथ सारे कॉम्पिटिशन्स में भी इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट एंड वर्ब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेंटेंस इज़ मेड ऑफ 2 पार्ट्स, एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्ब। और हमें सीखना क्या है कि इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो, जो भी वर्ब आए वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हो। तो सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो बताता है कि डूअर कौन है, इस सेंटेंस में जो वर्क हो रहा है वो कौन कर रहा है, और वर्ब उस सेंटेंस का एक्शन बताती है। आपको सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के लिए सीखना है कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि उसका सब्जेक्ट क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर या प्लूरल है, और उसके बाद आपको देखना है कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है। तो रूल नंबर 1 हम देखते हैं। सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगनिंग विद ऑफ। कुछ सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो फ्रेज होता है, अ बुके ऑफ रेड रोजेस। अगर आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो रोज़ है तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब लगाएंगे और प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। आप इस ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो बुके है, ना कि फ्लावर्स। इंडिविजुअल फ्लावर, अलग अलग फ्लावर हमारे सब्जेक्ट नहीं हैं, हमारा सब्जेक्ट है बुके। तो जब बुके सिंगुलर है, एक है, तो उसके साथ हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सेंटेंस में प्लूरल लगा दी गई है, तो एग्ज़ाम में हमें इसको करेक्ट करके लिखना होगा, अ बुके ऑफ रेड रोजेस लैंड्स कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स। इस सेंटेंस में हम एप्पल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जबकि एप्पल की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वालिटी हमारी सिंगुलर है, बाज हियर इज इट रॉन्ग, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वॉज। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वाज नॉट गुड। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वन ऑफ द बॉक्सेज इज़ ओपन। मीन्स आप कह रहे हैं कि कहीं बहुत सारे बॉक्स रखे हैं तो इनमें से कोई एक बॉक्स, ओके। हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द बॉक्सेस। हम कहना चाहते हैं कि इनमें से कोई एक बॉक्स खुला हुआ है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री नंबर, बोथ मस्ट भी या तो दोनों सिंगुलर होंगे या दोनों ही प्लूरल होंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा, जब हमारे 2 सिंगुलर सब्जेक्ट और इधर और निदर नॉर से जुड़ जाते हैं तो उसके साथ क्या आती है, वर्ब सिंगुलर आती है। जैसे माई आंट और माई अंकल इज़ अराइविंग बाई ट्रेन टुडे, या तो मेरे अंकल आ रहे हैं या मेरी आंटी आ रही हैं, तो हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह से देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, निदर जवान नॉर कारमेन इज़ अवेलेबल। जवान भी नहीं है और कारमेन भी नहीं है। नेक्स्ट रूल हम 3 नंबर का देखते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस इधर और निदर नॉर से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हमारे जो नाउन हैं वो दोनों सिंगुलर नहीं हैं, मतलब मिक्स्ड हैं, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, एग्रीज विद अ नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। अब आप इस एग्जाम्पल में देखिए कि एक रचेल सिंगुलर हो गया आपका, और सिस्टर्स ये कैसी हो गई आपकी, प्लूरल हो गई। आपको वर्ब लगानी है तो जो वर्ब के पास जो नाउन और प्रोनाउन होगा आपको वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही लगानी है। आप और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, इधर द बाइक्स और द कार, तो यहाँ पर वर्ब के नियर कौन है, कार, तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इन द सेम वे, neither the musicians nor the conductor is ready for the performance। यहाँ पर आप म्यूजिशियंस देख रहे हैं, ये प्लूरल है एंड इट इज सिंगुलर, बट वी विल यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस नाउ। तो आपने रूल नंबर 2 देख लिया कि जहाँ पर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े होते हैं वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन रूल नंबर हमने 3 में देखा कि अगर हमारे मिक्स्ड सिंगुलर और प्लूरल नाउन होते हैं तो हम वर्ब के नज़दीक में जो
नाउन या प्रोनाउन होता है, अगर वो सिंगुलर है तो हमारी वर्ब सिंगुलर होगी, अगर वो प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट रूल. As a general rule, use a plural verb with two or more subjects when they are connected by and. It is very simple और you know very well कि अगर दो सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो हम एंड यूज़ करेंगे, जैसे आ कार एंड अ बाइक, और यहाँ पर भी हमारा प्लूरल आ जाएगा. लेकिन आपको कुछ एक्सेप्शन देखना है. कई बार आप देखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग इज़ अगेंस्ट द लॉ, द बेड एंड ब्रेकफास्ट वॉज चार्मिंग. पर आप देख रहे हैं कि यहाँ तो इस वर्ड यूज़ हुआ है एंड यहाँ वॉज वर्ब यूज़ हुई है, जबकि ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं. तो इन दो सेंटेंसेस ब्रेकिंग एंड एंटरिंग एंड बेड एंड ब्रेकफास्ट आर कंपाउंड नाउन्स. तो यहाँ पर आप देखिए कि ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, जबकि कौन से नाउन है, ये कंपाउंड नाउन्स है, और कंपाउंड नाउन के साथ हमारी सिंगुलर वर्ब आती है. Sleeping accommodation for a night and a meal in the morning provided in guest houses and hotels. एक रात के लिए एकोमोडेशन और मॉर्निंग का जो मील होता है उसको हम नाउन में कहते हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट. इसको हम एब्रिविएशन में इस तरह भी लिख सकते हैं. तो ये आपका कंपाउंड नाउन है और इसके साथ हमेशा आपकी सिंगुलर वर्ब ही लगेगी. नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेकिंग एंड एंटरिंग. इसका मतलब होता है द क्राइम ऑफ एंटरिंग अ बिल्डिंग बाय फोर्स एज टू कमिट बर्गलरी. ब्रेकिंग एंड एंटरिंग वर्ड है, इसका मतलब है ये क्राइम है कि किसी के घर में फोर्सफुली एंट्री करना. ही वॉज अरेस्टेड फॉर ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, और इसीलिए इन वर्ड्स के साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है. एक और है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है प्रोवर्ब कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि जो व्यक्ति धीमे चलता है, कंसिस्टेंट जिसका अप्रोच होता है, रेस वही जीतता है. अगर आप जल्दबाजी में कोई एक्टिविटी करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. लेकिन अगर आप स्लोली बेशक कर रहे हैं, लेकिन आप सोच समझ कर कर रहे हैं, तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे. नेक्स्ट रूल आता है हमारा, समटाइम्स द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब बाय सच वर्ड्स एज अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, एट्सेट्रा. दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर नॉट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. आपको इनको इग्नोर कर देना है और एक सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है. कई बार आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है उसके साथ ये पार्ट जुड़ा होगा, अलॉन्ग विद द न्यूज़मैन. पॉलिटिशियन थे और वो बहुत सारे न्यूज़मैन के साथ बहुत ही जल्दी आने वाले हैं. ओके, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये वर्ड्स हैं अलॉन्ग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, टुगेदर विद, ये आपको इनको बिल्कुल इग्नोर कर देना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब यूज़ करनी है. जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखिए, द किंग विद हिज मिनिस्टर्स, तो आप इस पार्ट को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और आप इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब को लगाएंगे. नेक्स्ट आता है रूल नंबर 5 का, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एज वेल एज. 11th-12th में तो ये ज़रूर आता है सिंटैक्स में. तो अगर आप देखेंगे कि ये सब्जेक्ट का पार्ट है एज वेल एज, तो आपकी जो वर्ब आएगी वो एज वेल एज से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है उसके अकॉर्डिंग आएगी. देखिए एज वेल एज के साथ प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर लोग एक माइंड सेट हो चुका है कि एज वेल एज इज़ अ सिनोनिम ऑफ एंड. ओके, कि एज वेल एज का मतलब है एंड. जब आप एंड का मतलब लेके चलेंगे तो क्या करेंगे, आप वर्ब प्लूरल लगा देंगे और दैट विल बी रॉन्ग. तो आपको ऐसा नहीं करना है. एज वेल एज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है एंड. एज वेल एज का एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है भी, टू और इन एडिशन. जॉन एज वेल एज मैरी wants to drop the course. अब आप इस पोर्शन को मत देखिए. John wants to drop the course. You as well as I are guilty. तो आप देख चुके हैं
आपकी जो वर्ब आएगी इस तरह के सेंटेंस में वो किसके साथ आएगी, एज वेल एज से पहले, बिफोर जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर यू है और आई है, तो आपकी जो यहाँ वर्ब आएगी वो यू के अकॉर्डिंग ही आएगी। ठीक है, अब यू के साथ क्योंकि आर आता है तो आप आर लगाइए। माई पेरेंट्स एज वेल एज आई वर ruined। आपने इस पोर्शन को नहीं देखना है, और आप क्योंकि यहाँ पेरेंट्स प्लूरल है तो आपकी वर्ब प्लूरल आएगी। ही, आप इसी तरह से आप ध्यान रखिए कि एज वेल एज से जो पहले सब्जेक्ट होता है वही हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। रूल नंबर 6 देखते हैं। कुछ वर्ड्स पोर्शंस इंडिकेट करते हैं, जैसे परसेंट, अलॉट, मेजॉरिटी, सम, ऑल, एट्सेट्रा। Rule 1 given earlier is reversed and we are guided by the noun after of. If the noun after of is singular, use a singular verb. If it is plural, use a plural verb. You can see in this picture a pie. पाई एक रिफाइंड फ्रूट से बना हुआ एक क्रस्ट होता है, एक स्टफ्ड क्रस्ट है। और आपका पहला सेंटेंस है कि 50% ऑफ द पाई हैज़ डिसअपियर्ड, कि कोई पाई रखी हुई है प्लेट में और इसका आधा 50% डिसअपियर, गायब हो चुका है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, हैज़ सिंगुलर वर्ब आएगी। 50% ऑफ द पाइज हैव डिसअपियर्ड, तो यहाँ आप जो वर्ब लगा रहे हैं वो ऑफ के बाद लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो एक पोर्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। 50% ऑफ द पाइज, कई सारी पाइज रखी हुई हैं, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए 4 पाइज हैं और आप कह रहे हैं कि 50% ऑफ द पाइज, इन चारों में से 50% डिसअपियर्ड हो गई हैं। इट मीन्स 2 पाइज हैव डिसअपियर्ड। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द पाइज गॉन। एक पाई है और हम कह रहे हैं पूरी ख़त्म हो गई है। पाई सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगा। ऑल ऑफ द पाइज प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। उसके बाद रूल नंबर 7 देखिए। इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर और देयर द ट्रू सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब। जो सेंटेंसेस हियर और देयर से शुरू होते हैं उनका सब्जेक्ट ये होता है। अब आप देखिए 4 हर्डल्स, तो यहाँ पर आर आएगा। देयर इज़ अ हाई हर्डल, यहाँ पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपकी जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। हियर आर द कीज़, यहाँ पर आपकी कीज़ प्लूरल हैं तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8। यूज़ अ सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंसेस, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी एट्सेट्रा व्हेन कंसिडर्ड एज अ यूनिट। आपको देखने में ये वर्ड्स प्लूरल लग सकते हैं, बट दीज वर्ड्स आर नॉट प्लूरल, ये आपके सिंगुलर ही हैं। 3 miles इज़ टू फार टू वॉक, ये आप देखिए ना एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 miles इज़ टू फार टू वॉक। नेक्स्ट है 5 years इज़ द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस एंड द नेक्स्ट इज $10 इज़ अ हाई प्राइस टू पे। तो आप इन पर मत जाइए कि डॉलर्स है, प्लूरल है, नो, इट इज़ यूनिट। Next we come to 9 rule. Some collective nouns such as family, couple, staff, audience, etc. may take either a singular or a plural verb depending on their use in the sentence. ये जो collective nouns हैं, ये आपने noun के वीडियो में भी सीखा होगा कि इनको हम according to sense singular भी यूज़ कर सकते हैं और plural भी। जैसे यहाँ हमने 2 एग्जाम्पल लिए। द स्टाफ इज़ इन द मीटिंग, स्टाफ इज एक्टिंग एज अ यूनिट, यहाँ पर एक यूनिट की तरह है। कपल डिसएग्री अबाउट डिसिप्लिनिंग, द कपल डिसएग्री अबाउट डिसिप्लिनिंग देयर चाइल्ड। तो यहाँ पर कपल क्योंकि डिसएग्री हो रहे हैं किसी बात पर, तो यहाँ पर हमने टू मान के चला है, इसलिए वर्ब डिसएग्री आ गई। और यहाँ पर हमने स्टाफ को एक यूनिट की तरह मानकर चला है, तो वर्ब सिंगुलर आ गई। Next and the last rule is the word were replaces was in sentences that express a wish or
आर कॉन्ट्ररी टू फैक्ट। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे दिल की भावनाएं व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जांपल है, इफ़ जो वर हियर यू वुड बी सॉरी। ये विशफुल स्टेटमेंट है, ये कोई फैक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो एक सिंगुलर बॉय है, बट वी हैव यूज्ड वर इन प्लेस ऑफ वॉज। आई विश इट वर फ्राइडे। मैं चाहता हूँ कि काश ये फ्राइडे होता। देखिए क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, ये रियल फैक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, वर। ये सेंटेंसेस आप बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। द सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेट्स द सब्जेक्टिव मोड which is used to express things that are hypothetical, wishful, imaginary or factually contradictory. The subjective mood pairs singular subjects with what we usually think of as plural verbs. तो जो भी हाइपोथेटिकल टाइप के सेंटेंस होंगे वहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। आई होप आपको समझ में आए होंगे और बहुत जल्दी हम एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।